देखा जाए क्वेश्चन नंबर, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 23 फ्रॉम एक्सरसाइज 7C। क्या दिया गया है? इन द गिवन फिगर, देखो एक फिगर दिया गया है। इन द गिवन फिगर बिलो स्टेट विच लाइन्स आर पैरेलल एंड वाई। इसमें बताना है कि कौन से लाइन पैरेलल हैं और कौन से लाइन पैरेलल है तो क्यों है, ये भी रीज़न बताना है। चलो देखो, तो सबसे पहली बात मैं बात करूं इस लाइन ईडी लाइन के बारे में, और ये देखो एसी लाइन के बारे में बात किया जाए, है ना। इफ वी टॉक अबाउट द लाइन ईडी एंड एसी, चलो देखो, तो अगर मैं बात करूं तो देखो 110 प्लस 80 जब आप करोगे तो दैट विल इक्वल टू 190। जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, इंटीरियर एंगल का सम। लेकिन देखो यहाँ पर ये जो एंगल इंटीरियर एंगल ईडीसी बन रहा है और एंगल एसीडी जो बन रहा है, दोनों का सम जो है अगर आप यहाँ से ऐड करोगे एंगल एसीडी प्लस आप एंगल ऐड कर लो ईडीसी, दैट इज इक्वल टू हाउ मच आने वाला है 190 डिग्री, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया, यहाँ से 100% कहा जा सकता है कि ED इज नॉट पैरेलल, ED इज नॉट पैरेलल टू AC। रीज़न क्या हो गया? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन दैट मस्ट बी 180 डिग्री नॉट 190 डिग्री, सो दिस इज नॉट ट्रू, ये पैरेलल नहीं होंगे। अब चलो देखो AB और CD के बारे में क्या ख्याल है। चलो देखो, तो यहाँ से देखो तो एंगल आप देख सकते हो कि एंगल BAC इज 110 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली ACD अगर मैं बात करूं, एंगल ACD दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 110 डिग्री, मतलब ये भी 110 है, ये भी कितना है 110 है। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ACD, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो देखो यहाँ पे Z का फॉर्मेशन हो रहा है, देखो कुछ इस तरह से ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे और ऐसे जाओगे। तो कुछ इस तरह से जब भी इस तरह के फिगर्स बनते हैं, जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, जिसे हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। सो वी कैन राइट हियर दैट विच आर पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, विच आर पेयर ऑफ alternate angles. So we can say that AB is parallel to CD, ठीक है ना। दिस इज आवर राइट आंसर। चलो ये दूसरा पार्ट है, ठीक है, चलिए।